Okay, so today we are starting here with the first partly exempted allowance, that is HRA. That is house rent allowance. Okay, can you see on the screen, right? Is the provision available? Right. चलिए, let's quickly start. हाउस रेंट अलाउंस देखो बेटा क्या होता है, पहले तो ये बताओ. लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल मैंने सिमरन को हायर किया अपनी कंपनी में, एंड आई हैव अ कंपनी जो ऑपरेट करता है मुंबई में. ओके, एंड सिमरन इज़ बिलोंगिंग टू दिल्ली, राइट. सिमरन जॉब करने के लिए मुंबई गई और उसे वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन की ज़रूरत है, राइट. तो जो अकोमोडेशन है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या सिमरन के पास दो ऑप्शंस हैं. या तो वो खुद अपना अकोमोडेशन खुद सेलेक्ट करें, राइट. द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विद सिमरन इज़ कि वो अपना अकोमोडेशन खुद सेलेक्ट करें. सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल विद सिमरन इज़ कि वो कंपनी के अकोमोडेशन में रहें, राइट. सो द हाउस रेंट अलाउंस टॉक्स अबाउट इफ़ द अकोमोडेशन इज सेलेक्टेड बाय सिमरन हरसेल्फ. सिमरन ने खुद अपना अकोमोडेशन सेलेक्ट किया है. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, जल्दी बता दें. So my net broke. Can you please repeat? Yes, I'll just repeat it once again. यहाँ पर when I'm talking about Simran has been given two options. या तो accommodation is provided by the company. मैंने सिमरन को accommodation provide किया रहने के लिए, ठीक है. और सेकेंड ऑप्शन है कि सिमरन ने खुद अपना accommodation ढूंढा, मैंने बस उसे compensation दे दिया, मैंने बस उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दिया. तो सर ये जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मैं, राइट, इसे मैं कहता हूँ हाउस रेंट अलाउंस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस, जहाँ पर सिमरन ने अपना खुद घर ढूंढा, शी फाउंड हर हाउस हर सेल्फ, शी फाउंड एवरीथिंग हर सेल्फ, शी डिड ऑल द थिंग्स हर सेल्फ. इट्स जस्ट द मनी दैट वॉज पेड बाई मी. जो रेंट वगैरह है वो भी सिमरन बेयर करती थी और खुद अपने पॉकेट से पे करती थी. मैं बस उसको कॉम्पनसेट कर देता था एक फिक्स्ड अमाउंट, राइट. दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस इज क्लियर, Yes, sir. राइट. चलिए, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल, ठीक है. आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जाम्पल आउट हियर, राइट. मैंने आप लोगों को बोला कि सर सिमरन, ओके, मैंने बोला सिमरन को मैंने दो ऑप्शंस दिए, या तो हाउस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या दिया मैंने, हाउस सेलेक्टेड बाय सिमरन हरसेल्फ, right. These are the two options available with Simran when she is staying in a new city, right. तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं कहता हूँ रेंट फ्री अकोमोडेशन. क्या कहता हूँ इसे, रेंट फ्री अकोमोडेशन. और सर ये जो है ना, ये मेरे लिए एक परक्यूजेट होता है. अभी हम परक्यूजेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. ये हमारे लिए एक परक्यूजेट होता है. दिस इज एन पर्क अवेलेबल. सर जहाँ पर सिमरन ने हमारे लिए खुद घर सेलेक्ट किया, उसने खुद घर सेलेक्ट किया, इसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस. बेटा जहाँ पर मैं, मतलब कंपनी जो है वो सिमरन को एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है. से मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं सिमरन को 20,000 रुपीज़ पर मंथ पे करता हूँ फॉर अकोमोडेशन. बेटा अब ये सिमरन के ऊपर है कि वो घर 10,000 में ढूंढे, 15,000 में ढूंढे, 20,000 में ढूंढे, 50,000 में ढूंढे. अब ये सिमरन का हेडेक है कि सिमरन कौन से घर में रहना चाहती है. सिमरन कहती है कि मुझे छोटे घर में नहीं रहना, तो शी हैज़ एन ऑप्शन
शी कैन सेलेक्ट अ 20,000 और 50,000 का हाउस, बट शी इज़ गेटिंग ओनली 20,000. दैट मीन्स उसे 30,000 अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा. सही बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. हम यहाँ पर Yes, sir. ये निकालना चाहते हैं कि हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है. ओके, टैक्सेबल अमाउंट कितना है. तो सर हाउस रेंट अलाउंस के सिचुएशन में हमें 3 फिगर्स दिया उन्होंने और बोला इन 3 में से जो भी लीस्ट होगा दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, सॉरी. ओके, जो भी इन तीनों में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट है. अब हम तीनों आइटम की इंडिविजुअली बात करते हैं. पहला आइटम है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मतलब कंपनी ने क्या अलाउंस पे किया आपको. ठीक है सर. सेकंड बोलता है रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी. एम्प्लॉय ने जो एक्चुअल रेंट पे किया है उसमें से 10% सैलरी हम माइनस कर देते हैं, वो हमारा पहला सेकंड आइटम बन जाता है. सर थर्ड आइटम बोलता है 40 या 50% ऑफ सैलरी. अब सर ये 40% लें या 50% लें, ये कैसे डिसाइड होगा. सर अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन 4 सिटीज़ में रहते हो, इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिस 4 cities, if your house is located in these 4 cities, then it is 50%. Then it is 50%. अदरवाइज किसी और लोकेशन में है तो इट इज़ 40%. जल्दी बता दें, तीनों आइटम्स क्लियर है. सर इसमें बैंगलोर नहीं था ये वाली लिस्ट में? नहीं, बैंगलोर नहीं है. ओनली द 4 मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. ओके बेटा, इसमें NCR रीजन्स भी इंक्लूडेड नहीं है. सो ये जो आप कह रहे हो HRA की 3 पार्ट्स है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ दैट. इसमें लाइक दिस इज व्हेन टैक्स इज एग्जेम्प्ट. यस, मतलब इन तीनों में से जो भी कम होगा वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा. वो हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा. मुझे अगर टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए मुझे एक्चुअल में से एग्जेम्प्ट माइनस करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू कम टू दैट. जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना रिद्धि, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके नाउ सबसे पहले जल्दी से बताएं, ये तीनों इंडिविजुअल आइटम्स क्लियर हैं. एक्चुअल Yes, HRA, sir. रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 40 या 50% ऑफ सैलरी. सर हम 40 कब लेने वाले हैं, 50 कब लेने वाले हैं, आई होप ये क्लियर है. आई होप यहाँ तक ये तीनों प्रोविजंस Yes, क्लियर sir. है. राइट सिमरन, क्लियर है. राइट Yes, sir. इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो हम बेसिकली एग्जेम्प्ट कर देंगे. सर अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी. सर फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी जो है वो है 2 लाख रुपीज़ पर एनम. ओके, मुझे क्वेश्चन में बताया मेरा एक्चुअल HRA जो है वो है 10,000 रुपीज़ पर मंथ. ओके बेटा, मैंने जो एक्चुअल रेंट पे किया है वो किया है 12,000 रुपीज़ पर मंथ. मैं इसको 11,000 कर देता हूँ, सॉरी. ओके, और मुझे बताया है ये जो हाउस है ये दिल्ली में है. ये जो हाउस है ये दिल्ली में है. बेटा एज पर द 3 पॉइंट्स गिवन टू मी,
नंबर 1 एक्चुअल HRA कितना है क्वेश्चन में? 10,000 into 12, that is 1,20,000. I hope the first point is clear. Yes. The second point says about rent paid minus 10% salary. से मेरा रेंट पेड कितना है? 11,000 into 12 माइनस 2 लाख का 10%, सही बोला? That is 11,000 into 12 minus 20,000. आंसर आ गया 112,500 112,000. हाँ जी रिद्धि, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. राइट. थर्ड पॉइंट मुझे क्या बोल रहा है? सिंस द हाउस इज इन दिल्ली आई हैव टू टेक 50% ऑफ सैलरी. दैट्स 2 लाख का 50%, 1 लाख. एम आई करेक्ट? सर मुझे बोला गया इन तीनों का लीस्ट जो है, लीस्ट कौन सा फिगर है? 1 lakh. 1 लाख. दैट मीन्स मेरा एग्जेम्प्टेड HRA कितना है? 1 लाख. बेटा सोच के बताओ, कंपनी ने HRA दिया कितना? हाँ जी 1,20,000. यस, कंपनी ने HRA 120 दिया, तो टैक्सेबल HRA कैसे निकालोगे? एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड. So 20,000 को लगेगा. यस, तो मतलब मेरा टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा? एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड, that is 20,000. I hope I am clear how I got this 20,000. I hope I am clear Yes, sir. how I got this 20,000, Riddhi, Meher, Yes, sir. Yes, sir. right? Chaliye, I'll come back to the notes. You can read through the notes once again. Least of the following will be exempt: actual HRA, rent paid less 10% salary, 50% or 40% of salary. 50% if they stay in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, any other city, 40%. सर सैलरी का मतलब क्या है? मतलब ये हमने जो सैलरी बोला ना, यहाँ पे ये वर्ड सैलरी बोला ना, सर इस सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हमने बोला इसमें हम बेसिक इंक्लूड करेंगे, सर डियरनेस अलाउंस इंक्लूड करेंगे, ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स या एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. ओके, एंड कमीशन इंक्लूड करेंगे जो कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होगा. ओके Sir, could you repeat? यस, मैंने बोला हम जो सैलरी की वैल्यूएशन कह रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे हमारे लिए जो सैलरी का वैल्यू है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा? इट विल इंक्लूड द बेसिक सैलरी, इट विल इंक्लूड द डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एंड कमीशन दैट इज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. मतलब अगर मुझे बोला कि मुझे 10,000 कमीशन मिला, वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. लेकिन बोला 20 लाख सेल्स करा तो 10% कमीशन मिला, वो हम इंक्लूड करेंगे. अगर सिर्फ कमीशन लिखा तो नहीं करेंगे. तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो टर्नओवर का परसेंटेज दे रखा है तो करेंगे. Also, sir, ये डियरनेस अलाउंस के बैक कहाँ पे क्या लिखा है? फॉर्मिंग पार्ट, फॉर्मिंग फॉर्मिंग. फॉर्मिंग मतलब जो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूडेड है. बेटा हमें क्वेश्चन में दिया होगा डियरनेस अलाउंस इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी. बोलता है 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ओके, तो इसका मतलब अगर मेरे को बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख, तो बेटा अगर आप देखोगे मेरा डीए कितना है? सर मेरा डीए है 1 लाख का 50%, दैट इज 50,000.
लेकिन जो मैं सैलरी की कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकता हूँ वो है 50,000 का 60% ही केवल, दैट इज 30,000। सर एक क्यों कि 50,000 का 60% कैसे? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि मेरे गिवन डीए का केवल 60% ही मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूडेड है। तो पहले ओके, तो पहले आप उसका बेसिक सैलरी का हाफ एंड देन उसके बाद उस हाफ का 60%। यस, तो मुझे जो परसेंटेज दे रखा होगा हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कुड यू स्क्रॉल अप थोड़ा सा? हाँ राइट। So what are the रिटायरमेंट बेनिफिट, इज इट डन? yes sir. ओके, मैं आपकी बुक्स का इलास्ट्रेशन नंबर 4.6 डिस्कस कर रहा हूँ। गिरीश आहूजा, इलास्ट्रेशन 4.6। इट्स ऑन पेज नंबर 51। So I will be watching audio. सॉरी, So I will be watching audio too. अरे यार, आई विल बी रेफरिंग टू गिरीश आहूजा because Singhania will be a little tough and will be a very lengthy book for you guys to cover up. Okay, so I'll just ask Ruby to send me a picture later. Right. Wait, I can share the picture of the question in the group. I can do that. Just give me a minute. So illustration with 4.6. So you sent it. Yeah, I have sent the WhatsApp. There are 3 problems I'll be discussing from this chapter, from this topic. मैंने तीनों ही एक साथ भेज दिया आपको एक बार में। चलो, कमिंग टू इलास्ट्रेशन 4.6, यू कैन सी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इज एंटाइटल्ड टू अ बेसिक सैलरी। इन द क्वेश्चन आपको बेसिक सैलरी दे रखा है बेटा, कितना? 25,000 per month, right? राइट, डीए कितना दे रखा है? Sir, 5,000. इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बता रखा है, दैट ओनली 40% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना? दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, राइट? आपको बोला है क्वेश्चन में दैट HRA इज 10,000 पर मंथ, और बोलता है मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो है 10,000 पर मंथ फॉर अ हाउस इन दिल्ली। You have to find out taxable HRA. That's what you are required to find out. Am I correct? देख लीजिए, मेरे पास सारी डिटेल गिवन है, मैं बस सीधा सीधा कैलकुलेशन करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो निकालने वाला हूँ एग्जेम्प्टेड HRA। एग्जेम्प्टेड HRA इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। सर ये प्रेजेंटेशन क्या एग्जाम में अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है बेटा, इसको आप ऐसे ही करके प्रेजेंट कर सकते हो। एग्जेम्प्टेड HRA, पहला पॉइंट क्या है? एक्चुअल। कितना है एक्चुअल देख लीजिए, 10,000 इंटू 12, 1,20,000।
रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। सर आप देख लीजिए रेंट पेड कितना है, 10,000 इंटू 12 माइनस, अब मेरे को सैलरी नहीं पता तो देख लो मैंने नीचे सबसे पहले सैलरी निकाल दी। बेटा सैलरी है बेसिक प्लस डीए, उसके अलावा तो कुछ दे ही नहीं रखा मुझे। बेसिक क्वेश्चन में दे रखा है 25,000 है ना, और डीए मुझे दे रखा है 5,000 का 40% है ना। 5,000 का 40% कितना हो जाएगा 2,000, मतलब टोटल में हो गया 27,000 पर मंथ। इंटू 12 करा तो मेरी सैलरी कितनी आ गई 3,24,000। अगर आप देखोगे मैंने इसमें से 32,400 माइनस कर दिया तो मेरे पास मेरा आंसर आ गया 87,600। आई होप आई एम क्लियर। रिद्धि, मेहर, सिमरन, Yes, sir. हाउ आई हैव डन द कैलकुलेशन। बहुत ही Yes, पॉइंट sir. बाय पॉइंट में जा रहा हूँ बेटा, और ऐसे ही मैं एग्जाम में भी करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, राइट। लास्ट पॉइंट क्या है, दिल्ली में घर है तो 50% ऑफ सैलरी, तो दैट वुड बी 3,24,000 का 50% कितना आएगा 1,62,000। बेटा जल्दी बता दीजिए इसमें से लीस्ट क्या है 87,600। सर इसका मतलब मेरा टैक्सेबल सैलरी कितना होगा 1,20,000 माइनस 87,600। सर आपने जैसे ऊपर बोला था ना कि बीए में जैसे 50% ऑफ बेसिक सैलरी ब्रैकेट 60% फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट। राइट राइट मैं वो इसमें बेटा क्योंकि इसमें मुझे 50% की जगह मुझे इसने अमाउंट दे दिया। अच्छा ओके राइट। So could you just repeat the last part? I think I kind of got lost. Salary, basic salary plus BA के बाद। देखो बेसिक सैलरी मुझे 25,000 दे रखा है, और मेरे को पता है यहाँ पे एचआरए के लिए सैलरी का मतलब क्या है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूडेड है। तो मैं 5,000 का 40% करूँगा, दैट कम्स आउट टू बी 2,000। तो मेरी बेसिक सैलरी होगी, मेरी टोटल सैलरी होगी 27,000, पर एनम सैलरी कितनी हो गई 3,24,000। मुझे यहाँ पे 10% माइनस करना है, यहाँ पे 50% निकालना है, मैंने अकॉर्डिंगली निकाल के माइनस कर दिया। राइट रिद्धि, कोई प्रॉब्लम? No, sir. I hope this illustration is clear. Please note it down. I hope done till here. Yes, sir. Can I move ahead? ओके आई एम मूविंग अहेड। अगर आप देखेंगे बेटा एचआरए में मेरे पास ना 3 एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखोगे एचआरए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। सर पहला एलिमेंट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड है ना। एचआरए में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, दूसरा एलिमेंट रेंट पेड है ना, और तीसरा एलिमेंट सैलरी। बेटा सोच के बताओ, अगर मेरे ईयर के दौरान, मेरे थ्रू आउट द ईयर, मेरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर इन तीनों में थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज भी आता है तो मेरे एचआरए के कैलकुलेशन में चेंजेस आ जाएगा। Yes, sir. राइट तो हेंस समटाइम्स आप देखोगे कि मेरा एचआरए इंक्रीज कर दिया, या मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आ गया, या बेटा मैंने घर चेंज किया तो मेरा रेंट पे डिफरेंट हो गया, तो मुझे अलग अलग पीरियड का एचआरए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इलास्ट्रेशन 4.7। वो इसी प्रॉब्लम को डील करता है।
इलास्ट्रेशन 4.7 वो इसी प्रॉब्लम को डील करता है. ओके, देख लीजिए. प्लीज रीड थ्रू इलास्ट्रेशन 47 4.7 पेज नंबर 52. आप देख लीजिए क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में. बेटा इफ यू कैन सी, मुझे क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे रखा है 30,000 पर मंथ, राइट. मुझे डियरनेस अलाउंस दे रखा है 10,000 पर मंथ. बेटा देखो, अगर आप देखोगे डियरनेस अलाउंस के ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 100% है ना. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी लिखा है ना, 100% है बेसिकली. इसका मतलब यही हो गया. मतलब ये पूरा का पूरा 10,000 हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे, राइट. राइट. देन अगर आप देखोगे मुझे कन्वेंस अलाउंस दे रखा है. सर क्या ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सैलरी की डेफिनेशन में तो ये आएगा ही नहीं. अगर आप देख सकते हो ना, सैलरी की डेफिनेशन में तो ये है ही नहीं. तो आप देख सकते हो कन्वेंस अलाउंस मुझे दे रखा हो या ना दे रखा हो, HRA की कैलकुलेशन में इररेलेवेंट है. एम आई क्लियर? राइट. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मुझे क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है. बेटा कमीशन मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 22,50,000 का 2%, जो मुझे दे रखा है 45,000. ये मैं इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? करूंगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ टर्नओवर, राइट. और क्या चाहिए मुझे क्वेश्चन में, देख लीजिए. HRA चाहिए. HRA मुझे गिवन है क्वेश्चन में 15,000 पर मंथ. एम आई क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा इसके अलावा मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, एक्चुअल रेंट पेड एंड वेयर दिस हाउस इज लोकेटेड. तो अगर आप देख सकते हो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है एक्चुअल रेंट जो है वो है 10,000 एंड द हाउस इज लोकेटेड इन नोएडा. सर नोएडा इज नॉट दिल्ली, राइट. तो यहाँ पर हम 40% लेंगे. बेटा अगर आप देखोगे मुझे बोला है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 जो मेरा रेंट है वो 20,000 हो गया. द हाउस इज स्टिल इन नोएडा. द हाउस इज स्टिल इन नोएडा, है ना. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लूँगा. आई होप कोई प्रॉब्लम है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे को जो भी कैलकुलेशन करनी है वो दो पार्ट्स में करनी है. सर 1/4/2021 टू 31 December 2021 एंड सेकेंड पार्ट में जो करनी है 1 January 2022 टू 31 March 2022. सर ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज आप देख सकते हो मेरे रेंट पेड में चेंज आ रहा है ना. तो इसीलिए मुझे HRA भी अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? सर क्या? बेटा देख सकते हो ना, ऑन 1 January माई रेंट पेड इज चेंजिंग. तो मेरा HRA का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना. यस सर. तो इसीलिए मुझे दो पार्ट्स में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9 months एंड 3 months. लेकिन अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पे जो सैलरी है वो सेम रहेगा. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ सैलरी की. ओके मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ. मैं सबसे पहले यहाँ पे सैलरी की कैलकुलेशन कर रहा हूँ. बेटा सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 30,000, DA 10,000 पूरा का पूरा इंक्लूड होगा, है ना. कितना आ गया? 40,000. इसके अलावा इंटू 9 3,60,000, राइट. 3,60,000 बेटा प्लस 45,000 इंटू 9/12.
सर 45,000 पूरे साल का कमीशन था, पर एनम था, तो ऐसे मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना, 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा, 33,750 एंड 11,250। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, मेहर, रिद्धि, सिमरन, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, when we're calculating salary, हमने 40,000 में multiplied by 9 because 9 months. यस And then we added our commission. Is that Yes. how you did it? यस, दैट्स हाउ आई डिड इट, बिकॉज ये वाला जो फिगर था ये पर मंथ गिवन था, और ये वाला जो फिगर था ये पर एनम गिवन था, Right, sir. Yeah. राइट? सो दैट्स वेयर यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। आई होप आई एम क्लियर। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे सैलरी निकालूंगा, सर इट्स गोइंग टू बी 30,000 प्लस 10,000, 40,000 इंटू 3 प्लस 45,000 इंटू 3/12। तो मेरे पास यहाँ पर सैलरी आ रही है 131,250, और यहाँ पर सैलरी आ रही है 393,750। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दें। क्या इस कैलकुलेशन में Sir, repeat how you got the splitting of 45,000. बेटा 45,000 इंटू 9/12 Okay, okay. एंड 3/12 है ना। Got it. चलिए अब हम यहाँ पे एग्जेम्प्टेड निकाल देते हैं पहले। चलिए पहले वाले केस में एग्जेम्प्टेड बताइए, एक्चुअल है कितना, 15,000 इंटू 9। यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 9 माइनस 393,750, और थर्ड वाले में क्या होगा, 393,750 इंटू 40%। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1,35,000, 50,625, 1,57,500। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से एक लीस्ट कौन सा है, 50,625। तो मेरा टैक्सेबल एचआरए कितना होगा, 1,35,000 माइनस 50,625, दैट वुड बी 84,375। I hope I am clear. Yes. Yes, sir. Yes, sir. रिद्धि, I hope it's clear. Yes, sir. चलो रिद्धि, मुझे आप सेकेंड वाले सेगमेंट का कैलकुलेशन करके बताओ, करवाओ मेरे को। एग्जेम्प्टेड कितना होगा, Sir, exempted would be 1 second. 15,000 into 3। 3, which is 45,000. Then उसके बाद you subtract in the next उसमें तो कितना हो जाएगा, 20,000 अब मेरा रेंट है, और 10% सैलरी हो जाएगी 13,125। So this would be 1 second, I'll tell you. So 46 7 46 8. Yes. Then 131,250 का 40%, that will become 52,500। 52,500. तो इसमें से लीस्ट कौन सा है, 45,000 है ना। तो मेरा टैक्सेबल एचआरए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे नील हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल भी 45 है और एग्जेम्प्टेड भी 45 है ना। तो इट विल बी नील। तो अगर आप देखोगे मेरे लिए पूरे ईयर का टैक्सेबल एचआरए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एचआरए फॉर फुल ईयर for 84,375. 84,375। आई होप आई एम क्लियर, जल्दी बता दें। Yes, sir.
सर एक मिनट, ये लास्ट में क्या करा आपने? बेटा मैंने पूरे साल का अमाउंट टोटल करके दिखा दिया। ये मेरे फर्स्ट अच्छा 9 ठीक है। मंथ्स का था, ये मेरा 3 मंथ्स का है, तो टोटल आ गया ओके 84,375। Sir, could you scroll up one या second? Okay, got it. आई होप इट्स क्लियर। जल्दी बताएं। Once you have noted, please let me know so that I can move on to the next illustration. डन सर। Done? चलिए, please start reading illustration 4.8. सर रीड करना है? हाँ, एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। और मुझे थोड़े फैक्ट्स बताइए 4.8 में क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है। Sir, our basic salary is 60,000 per month. Okay. The owner's allowance of 20% of basic salary. Okay. 70% of the dearness allowance is included in salary for retirement benefits. मतलब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो 20% का 75% कैलकुलेट करेंगे, राइट? ओके, फर्दर क्या बोलते हैं? हाँ, HRA. HR is given 30,000 per month. ओके, With effect from 1st January 2022, he receives an increment of 10,000 in his basic salary. तो 1122 से उसका बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो उसका DA भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो मतलब सैलरी में चेंज आ रहा है फ्रॉम जनवरी। एम आई करेक्ट? Sir, just a second, please. हाँ जी, एम आई करेक्ट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जल्दी बता दो। बेटा इसके बाद में मुझे क्या बताया है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 है ना, ही हैज़ रिसीव्ड अरियर ऑफ सैलरी परटेनिंग, मतलब उसे अरियर्स मिले हैं, पुराने साल के ड्यूज मिले हैं 80,000 रुपीज़ के, है ना सर? क्या ये इंक्लूड होगा हमारी सैलरी में या नहीं होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 चीज़ें बोली, उन तीनों में ये नहीं था, याद है? राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? बोला है टिल 31 अक्टूबर 2021 वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब इस टाइम पर जब वो पेरेंट्स के साथ रहता था तब उसका HRA जो था वो था 30,000, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। बेटा याद करो, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ तो क्या पेरेंट्स को रेंट पे करता हूँ क्या? एम आई पेइंग एनी रेंट? सो व्हेन आई एम नॉट पेइंग एनी रेंट तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यस सर। और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मतलब आई विल हैव नो एग्जेम्पशन एट ऑल। समझ आया?
So you'll have to pay the whole tax on that, right? Yes, so entire HRA will become taxable till the time he is staying with his parents. But हमें बोला from 1/11/2021 he took an accommodation in Delhi जहाँ पर वो 25,000 पर मंथ का रेंट पे कर रहा है. ओके, आपको बोला है आप उसका ग्रॉस सैलरी निकाल के बताओ. बेटा हमें क्वेश्चन में टैक्सेबल एचआरए नहीं मांगा, हमसे ग्रॉस सैलरी मांगा. ओके, मैं आपको सबसे पहले टैक्सेबल एचआरए निकलवाना सिखाऊंगा, फिर ग्रॉस सैलरी बताऊंगा कैलकुलेट करना. ओके, तो मैं सबसे पहले आपको टैक्सेबल एचआरए निकालना सिखा रहा हूँ. ओके, जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जल्दी से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. सर मुझे यहाँ पर 3 बार HRA कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स HRA कैलकुलेट करना पड़ेगा. सर पीरियड नंबर 1 फ्रॉम 1/4/21 to 31/10/21 when he was staying with his parents. Am I correct? यहाँ पर मैं बिना कैलकुलेशन के क्लियरली कह सकता हूँ दैट मेरा टैक्सेबल HRA will be actual HRA which is 30,000 into 7. Am I correct? This is 7 months. So 8 months. April, May, June, July, August, September, October. No, 7 months ही होगा बेटा, अच्छा. है ना? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. जल्दी बता दें, फर्स्ट पीरियड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Sir, how is our taxable HRA or actual HRA? मेरा टैक्सेबल HRA इज द सेम एज एक्चुअल HRA बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में मेरा एग्जेम्प्टेड HRA 0 होगा बिकॉज रेंट पेड इज 0. Oh, right, sir. Yes, sir. ठीक है ना, बिकॉज द रेंट पेड इज निल, इसीलिए मेरा एग्जेम्प्टेड HRA 0 होगा. इसीलिए जो भी एक्चुअल HRA वो पूरा पूरा HRA हो जाएगा. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सेकेंड पीरियड. सर सेकेंड पीरियड मुझे निकालना पड़ेगा फ्रॉम 1 नवंबर 21 to 31 दिसंबर 21. सर मैंने मार्च तक क्यों नहीं निकाला? बिकॉज जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ है, याद आया? है ना, जनवरी में इंक्रीमेंट हुआ था. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर निकालता हूँ एक्चुअल HRA. सर मेरा एक्चुअल HRA कितना होगा? 30,000 इंटू 2 60,000. कोई प्रॉब्लम? सर इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ एग्जेम्प्टेड HRA. सर एग्जेम्प्टेड HRA के लिए मेरे को 3 पॉइंट्स दे रखे. पहला एक्चुअल विच इज 60,000. दूसरा रेंट पेड माइनस 10% सैलरी. सर दैट इज 25,000 इंटू 2 माइनस सैलरी. मुझे सैलरी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. मैं सैलरी की कैलकुलेशन नीचे दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बेसिक सैलरी कितनी है. यहाँ पर व्हाट इज माई बेसिक सैलरी? 60,000. Sir, but didn't you assume increment के बाद ऐसे? Yes. Sorry. राइट, 60,000 इंटू 2. सर मेरा डियरनेस अलाउंस कितना है? सर डियरनेस अलाउंस होगा 20% का, 70% का, 120 का. सो 1,20,000 का 20% का 70%, दैट कम्स आउट टू बी 16,800. एम आई करेक्ट? Yes, sir. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप देख सकते हो मेरी सैलरी कितनी हो गई? 136,800. क्योंकि मुझे टर्नओवर वर्नओवर कुछ नहीं दे रखा.
आप देख सकते हो ना बेटा, मुझे क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, तो दिस इज गोइंग टू बी माई सैलरी। तो मैं इसमें से 13680 माइनस कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा? 50,000 माइनस 13680, आंसर आ जाएगा 36320। सर 36320 कौन सा और है? डबल जीरो है ना? हाँ ये डबल जीरो नहीं है? बच्चा, ये तो पूरा है ना, यहाँ पे तो 10% ही माइनस करते हैं ना। अच्छा ओके। हाँ रिद्धि, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? सर 36320 कैसा है? बेटा इन दोनों को माइनस करके 25,000 इंटू 2 माइनस, मतलब कि आपने 36320 माइनस किया। हाँ नहीं नहीं, नहीं एंड द थर्ड अमाउंट विल बी 136,800 का 50%। कितना आएगा? 68,400। बेटा जल्दी से बताओ, इनमें से लोएस्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है? 36,320। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे टैक्सेबल HRA कितना होगा? 60,000 माइनस 36,320, 23,680। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दें। नो सर। आई होप द फर्स्ट एंड द सेकेंड पीरियड इज क्लियर। आई होप द फर्स्ट एंड द सेकेंड पीरियड इज क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर taxable HRA 23680 is सब वो 60,000 माइनस 60,000 माइनस 36,320. Right, coming to the third period, can I calculate for the third period here? Can I do the calculation for the third period now? So third period क्या है? 1st January 2022 to 31st March 2022. कितना होने वाला है अमाउंट, जल्दी से बताओ। सर 44 अच्छा सॉरी है ना, तो यहाँ पर भी हम वही प्रेजेंटेशन दिखेंगे। देखो एक्चुअल HRA दैट इज 30,000 इंटू 3, 30,000 है ना HRA, यस 90,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड, और एग्जेम्प्टेड के लिए मेरे पास कितने केसेस हैं? 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 एक्चुअल, दैट इज 90,000। सर नेक्स्ट रेंट पेड माइनस सैलरी। बेटा रेंट पेड तो उतना ही है 25,000 इंटू 3, लेकिन हमारा सैलरी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सैलरी की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। सैलरी में मेरी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी अब? 70,000, और मेरा DA कितना हो जाएगा? सर 2,10,000 का 20% का 70%। $2,39,400। जल्दी बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
जल्दी बताएं, कैलकुलेशन आई होप क्लियर है मैंने क्या किया। रिद्धि, महक, सिमरन, आई होप ये कैलकुलेशन क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. Yes, sir. Sir, could you just scroll from the starting if I just want to check. स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, Yes, sir. The first part, sir. Yeah. Sir, could you scroll down? Sir, पूरा नहीं सा आ गया last में. ठीक है। Yes, sir. चलिए, मुझे सिमरन आप बताओ, व्हाट इज माय टोटल एग्जेम्प्टेड HRA? सर, व्हाट इज माय टोटल एग्जेम्प्टेड HRA? Yes, Simran, what is my total exempted HRA? Yes, सिमरन बताओ बेटा। देखो, फर्स्ट केस में एग्जेम्प्टेड HRA 0, सेकेंड केस में एग्जेम्प्टेड HRA 36,320 एंड थर्ड केस में एग्जेम्प्टेड HRA 51,060। तो टोटल कितना आ गया? 87,380। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। सिमरन, महल, रिद्धि, Yes, sir. चलिए मुझे टोटल टैक्सेबल बता दो। So that would be 2,10,000 plus 23,680 plus 38,940. That would be 2,72,620. Am I correct? सर, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, दैट इज एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। सर, एक्चुअल है 30,000 इंटू 12, दैट इज 3,60,000। एग्जेम्प्टेड है 87,380। टोटल करोगे माइनस करके सेम आंसर आना चाहिए। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. चलो, मैं एक बार नोट्स के छोटे से पॉइंट पे आ रहा हूँ। बेटा, आपको याद है मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे छुड़वाया था, राइट? यहाँ पर आप एक बार प्लीज़ एक बार गो थ्रू करें। बोलता है, अगर एक असेसी ने न्यू टैक्सेशन रेजीम में ऑप्ट किया है, दैट इज़ 115 BAC, ओके, मतलब न्यू टैक्स रेजीम रेट्स में ऑप्ट किया है, तो बेटा उसे उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट दीज आइटम्स। मतलब उसे केवल यही एग्जेम्पशंस मिलेगा, अदरवाइज कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब उसे केवल ये 4 एग्जेम्पशंस मिलेगा, इन 4 एग्जेम्पशंस के अलावा उसे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो HRA का एग्जेम्पशन हमने कैलकुलेट किया, क्या ये उसे मिलेगा? हाँ जी, जल्दी बताएं। नहीं मिलेगा, राइट? आपका जो क्वेश्चन है प्लीज़ एक बार फिर से रीरीड कीजिए।
ग्रॉस सैलरी बतानी है आपको बेटा, आपको ग्रॉस सैलरी बतानी है। अगर वो 115 BAC के लिए ऑप्ट करता है, अगर वो 115 BAC के लिए ऑप्ट नहीं करता। सर दोनों में क्या फ़र्क है? सर दोनों में क्या फ़र्क है? और बी वाले में अगर वो ऑप्ट करेगा तो फिर आएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि तो उसमें include यहाँ पर नहीं है। सीधी बात है, हम यहाँ पर HRA का एग्जेम्पशन नहीं देंगे, हम पूरा HRA टैक्सेबल करेंगे। और 115 BAC में हम HRA को टैक्सेबल, HRA को एग्जेम्पशन देंगे। ओके, तो जब आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करोगे बेटा, जब आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, सेकेंड कॉलम नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सर यहाँ पर हमारा पहला आइटम जो आएगा वो आएगा बेसिक सैलरी। जल्दी बताए, बेसिक सैलरी तो दोनों में ही टैक्सेबल होगा, है ना? बेसिक सैलरी तो दोनों में ही टैक्सेबल होगा। सर 60,000 इंटू 9 एंड 70,000 इंटू 3 कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेटर में बताइए, कैलकुलेट करके। 7,50,000 बेटा, ये दोनों में टैक्सेबल होगा, राइट? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है? सर ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, मैं थोड़ा confused बेटा हो हमें गई। ग्रॉस सैलरी निकालने को बोला है ना क्वेश्चन में। देखो मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने बोला था सबसे पहले क्वेश्चन को डिटेल रीड करके आप केवल टैक्सेबल HRA निकाल लो। देखो हमने यहाँ पे टैक्सेबल HRA निकाल दिया ना। अब आई एम कमिंग टू द रियल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। Okay. Okay, so gross salary always starts with the basic salary. Basic salary given to us, ये हमें given है detail. Am I clear? Yes, sir. चलिए इसके बाद में what next is given to us? DA. So 115 BAC. बेटा 115 BAC is basically the new regime, new tax regime. It is about the new tax regime. आपको याद है हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेट करना सीखा था, जहाँ पर हमने बेसिक स्लैब रेट लिया था 250, then went up to 5 lakh, then 10 lakh and above. Yes, sir. ठीक है, जब हम 115 BAC के लिए ऑप्ट करते हैं तो हमारे लिए स्लैब रेट थोड़ा चेंज हो जाता है। स्लैब रेट बिकम्स 2,50,000, then it becomes 5 lakh, then it becomes 750, then it becomes 10 lakh, 1250 and then becomes 15 lakh. तो थोड़ा सा चेंज आता है टैक्स कैलकुलेशन में। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो न्यू रेजीम फॉलो करना चाहते हैं, एंड दीज आर द पीपल हु आर कवर्ड अंडर 115 BAC. दिस इज अ सेक्शन नंबर विच यू नीड टू रिमेंबर. तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि अगर आप 115 BAC के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको केवल 4 एग्जेम्पशन में एग्जेम्पशन मिलती है, बाकी सब में एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, राइट? आई होप आई एम क्लियर. बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन है डियरनेस अलाउंस दैट इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं तब हम पूरा DA लेते हैं, मतलब जो फॉर्मिंग पार्ट वाला काम कर रहे थे ना वो अब हम नहीं करेंगे. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे जब हम सैलरी निकाल रहे थे तब हम 20% का 70% कर रहे थे, लेकिन जब मैं फाइनल ग्रॉस सैलरी निकालता हूँ तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसका 70% नहीं करूँगा.
क्योंकि वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर। राइट। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे DA कितना आ जाएगा, 1,50,000। एम आई क्लियर? सर इसके साथ साथ मुझे दे रखा है अरियर ऑफ सैलरी। सर ये भी हमारा सैलरी का हिस्सा बनेगा। दैट मीन्स 80,000 विल बी एडेड इन द सैलरी हियर। सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आपने यहाँ पे भी सैलरी कैलकुलेट किया और आपने ये ऊपर भी सैलरी कैलकुलेट किया था। प्लीज़ रिमेंबर, ये ऊपर वाला सैलरी जो था ये आपने केवल और केवल HRA की कैलकुलेशन करने के लिए किया था, कैलकुलेट। ओके, ये जो ऊपर वाला सैलरी है ये आपने केवल HRA का कैलकुलेशन करने के लिए सैलरी कैलकुलेट किया था और किसी रीज़न से कैलकुलेट नहीं किया था। एम आई क्लियर? यस सर, अरियर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? अरियर मतलब पुरानी सैलरी मुझे अभी मिल गया, पुराना सैलरी मुझे अभी मिल गया। ओके, ओल्ड सैलरी जो अनपेड सैलरी थी पिछले साल का, वो मुझे इस साल मिल गया। ठीक है, तो सैलरी में एक रूल होता है, जिस साल सैलरी मिलेगा उसी साल हम उसे टैक्स करेंगे। बेटा टैक्स तो तभी दोगे ना जब पैसा मिलेगा। यस सर। ठीक है सर, लास्ट आइटम आप देख सकते हो मेरे पास आया HRA। बेटा अगर मैं 115 BAC के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो मैं केवल टैक्सेबल HRA लूँगा, दैट इज 272,620। लेकिन अगर मैं 115 BAC के लिए ऑप्ट करूँगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट लूँगा, HRA का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? मैंने बस इसका टोटल कर देना है, मुझे मेरा ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। मैंने बस इसका टोटल कर देना है, मुझे मेरा ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। I hope the calculation of gross salary and HRA is very clear. हाँ जी रिद्धि, मेहर, सिमरन। So calculation of HRA is fine. I'm just a little confused about how we calculate the gross salary. सी ग्रॉस सैलरी में हमें जो जो इनकम दे रखी है वो पूरा पूरा टैक्सेबल, वो इनकम हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, बस आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरा कोई अलाउंस है, अलाउंस के केस में मैं यहाँ पे केवल टैक्सेबल अमाउंट लूँगा। Okay, sir. ठीक है, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट रिद्धि? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमरन? सर आ तो रहा है समझ में, बट इट्स ऑल टू मच के बारे में। आई नो थोड़े से अभी, कैसे तो हो जाता है। आई नो थोड़े से अभी हम जैसे ही क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ओके, अभी क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा नया नया लग रहा है ना? बेटा पहली बार जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो आसानी से आ गया था क्या? नहीं ना, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये बस आप पहली बार आपने बेचारा एक बड़ा सा कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है, राइट? सर ये जो HRA है इसमें जो 115 BAC ऑफ करता है वो एग्जाम नहीं होता। हमने यही रूल्स में देखा था ना अभी, देखो रूल्स में देखा था ना अभी कि वहाँ पर कि HRA इंक्लूड नहीं है, HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो जब उसे एग्जेम्पशन ही नहीं मिलता तो मतलब पूरा का पूरा एक्चुअल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा ना, राइट? कोई प्रॉब्लम? नो। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बताएं। राइट, आज का एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ बेटा, मैंने आपके साथ 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करे, इलास्ट्रेशन डिस्कस करे,
इन तीनों प्रैक्टिकल इलास्ट्रेशंस को प्लीज़ स्पेसिफिकली जो लास्ट वाला किया 4.8, इसको एक बार खुद सॉल्व करना है रजिस्टर्स में. कल मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करूँगा आपकी बुक का, एंड देन वील मूव अहेड. कल हमारा अलाउंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली हम कल थोड़ा और हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम परक्विजिट्स पे पहुंच जाएंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परक्विजिट्स. So one question. हाँ, Perquisite and perk, सेम चीज़ are है. they the same? They are the same thing. Perks and perquisite is the same thing. Perquisite is any benefit that I am getting. Perquisite is जैसे अलाउंस हमें कैश में मिलता है ना बेटा, मनी में मिलता है, मनी फॉर्म में मिलता है. परक्विजिट हमें पैसा नहीं दे के हमें चीज़ दे देते हैं. So like in this, amount is basically reimbursement. यस. तो जैसे HRA में आई एम गेटिंग मनी, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था, HRA इज ऑल अबाउट मनी. आपको यहाँ पे कंपनी पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है. लेकिन देखो मैंने यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, सिमरन को अगर घर ही प्रोवाइड कर दिया, मनी देने की बजाय घर ही दे दिया, तो Yes, वो sir. मेरा परक्विजिट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मनी नहीं मिल रहा मुझे. समझ आया? Yes, sir.